पुलवामा और 40 जवानों की हत्या यह ऐसी दबाने की चीज़ नहीं है। उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसी की हत्या होती है मलिक साहब के बयान के बाद और पूरा पुलवामा वाला मामला दबा दिया जाता है। कितनी लापरवाही जवानों के बारे में हमारे देश में हो रही है। या खामोश है, उसका मतलब है लोकतंत्र खामोश है। नमस्कार, आदाब। द वायर में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद है शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, राज्यसभा के सांसद संजय राउत जी, जो अभी कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी से मुलाकात करके मिलकर आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या मुलाकात हुई, क्या उन्होंने सत्यपाल मलिक जी से बातचीत की। तो हम संजय राउत जी से जानेंगे कि आखिरकार क्या बातचीत हुई। सर नमस्कार, आपका स्वागत है द वायर में। थैंक यू। क्या बातचीत हुई मलिक जी के साथ? बातचीत क्या होती है? सत्यपाल मलिक ज़रूर पूर्व गवर्नर है, जम्मू कश्मीर के एक सेंसिटिव राज्य है, लेकिन एक सबसे पहले तो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर भी है, बहुत सालों से राजनीति में है, एक ज़माना देखा है, आगे भी देखेंगे। तो देश की जो मौजूदा स्थिति है उस बारे में हमारी बातचीत ज़रूर हुई है, खास करके जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में। जिस प्रकार की एक नई जानकारी पुलवामा के बारे में मलिक साहब ने देश के सामने रखी है, बहुत ही चिंताजनक है कि अगर ऐसा हुआ है तो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, हमारी जवानों की सुरक्षा है, उसके बारे में पूरे देश को सोचना चाहिए कि कितनी लापरवाही जवानों के बारे में हमारे देश में हो रही है। और हम जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान नारे देते हैं, लेकिन जवान ऐसे भर सड़क पर कोई सुरक्षा नहीं, कोई उनके लिए कोई मसीहा नहीं, मारे जाते हैं। यही बात मलिक साहब ने कही। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि आपने भी कहा था कि मीडिया इसको दबाना चाहती है, कि मीडिया पर प्रेशर है। मीडिया के ऊपर प्रेशर है, मलिक साहब ने भी कहा है। मुझे भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी की हत्या होती है मलिक साहब के बयान के बाद और पूरा पुलवामा वाला मामला दबा दिया जाता है। ये सच है। पुलवामा और 40 जवानों की हत्या यह ऐसी दबाने की चीज़ नहीं है। उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। मीडिया ने खुलकर सामने आकर निडर होकर उस बारे में बात करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। आपने अभी हत्या कहा, जो 40 जवान शहीद हुए थे। हम बोलते हैं कि मीडिया ने भी उस टाइम कहा था कि 40 जवान शहीद हुए हैं, उन पर आप अभी बोल रहे हैं कि हत्या हुई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर सरकार की लापरवाही की वजह से उनका बलिदान हुआ है तो एक तरह से ये हत्या ही है, जिसे हम सदोष मनुष्यवत कहते हैं। हत्या है ना, बलिदान तो है लेकिन हत्या ही है। सरकार ये हत्या टाल सकती थी, उनका बलिदान टाल सकती थी अगर उनको समय रहते हुए एयरक्राफ्ट देते या जो इनपुट्स आए थे इंटेलिजेंस से, उस बारे में सरकार गंभीरता से सोच ली थी, अलर्ट किया था। तो लगता है नहीं हुआ है ये सब कुछ। तो आपका कहना है कि सरकार ने 40 जवानों की 2019 में हत्या की थी? ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए, ये बलिदान अगर हम कहते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जो जिम्मेदार नेता है एक बात सामने रखते हैं, तो उस बारे में इस देश में डिबेट होनी चाहिए। जैसे कि द वायर ने भी कुछ जो परिजन थे, जो शहीद जवान हुए थे, उनके परिजनों से भी बात की। उनका भी कहना था कि इस जो घटना हुई थी उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार से कोई इसका जवाब नहीं आया। जांच से भागने की या डरने की क्या ज़रूरत है? अगर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जिनके कार्यकाल में पुलवामा हुआ है और देश में सबसे बड़ा हादसा हुआ, पूरा देश उस वक्त रो रहा था, तो अगर एक नई बात निकल कर सामने आई है और सरकार को अपने आप को पाक साफ दिखाना है, तो सरकार ने इस बारे में एक जांच कमेटी बिठाना चाहिए। राउत साहब, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो अडानी का हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है, उसके बाद राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनी में जो इन्वेस्ट किए वो किसके, उसका कोई जवाब नहीं देती सरकार। उसके मैं प्रश्न का जवाब नहीं दे रही है।
मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके बाद और एक होता है जो पुलवामा का सत्यपाल मलिक जी जिक्र करते हैं, उसका भी सरकार कोई जवाब नहीं देते। और अभी रिसेंटली जो बीजेपी के एमपी है बृजभूषण सिंह, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का चार्ज लगा के कुछ हमारे नेशनल प्लेयर है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है, वो अभी 4 दिन से रास्ते पर बैठे, उसके ऊपर भी सरकार, यानी कि ये 3 अहम मुद्दे हैं जिसका सरकार जवाब नहीं देती और मीडिया भी खामोश है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मीडिया खामोश है, उसका मतलब है लोकतंत्र खामोश है, इस देश की संसदीय प्रणाली खामोश है। और जब मीडिया खामोश होता है तो देश की जनता भी खामोश होती है। इस जनता का आवाज़ आज भी मीडिया है। मीडिया का खामोश रहना बहुत रहस्यमय है। ये कौन सा डर है जो मीडिया को खामोश कर रहा है, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। लेकिन मेरा सवाल है कि 3 इतने अहम मुद्दे हो गए, फिर भी आपको लगता है कि जो माननीय पंतप्रधान है उन्होंने आगे आकर इसका जवाब देना चाहिए, पुलवामा हो देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मतलब उनके मन में भी डर है, क्या मैं सब कुछ निपट सकता हूँ, सबको निपट सकता हूँ, ये विचार है, ये एरोगेंस है, और क्या है। अभी जो बृजभूषण सिंह है, वो कुछ खबर आई थी कि कल वो कोल्हापुर में जा रहे हैं। आप भी महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखते हैं और कोल्हापुर एक कुश्ती प्रेमी ज़िला है, लेकिन क्या है कि वो जो है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो बीजेपी के है इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही? मामले में मेरे पास जानकारी नहीं है। स्पोर्ट्स के मामले में या उस मामले में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन पुलवामा हो या हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उसके बारे में तो सरकार ने एक्शन लेनी चाहिए। वो सरकार का कोई प्रतिनिधि भी आके इस पर बात नहीं कर रहा। आखिर ये कब तक चलेगा? 2024 तक चलेगा। और 2024 तक आपको क्या लगता है कि ये सरकार ऐसे ही चलते परिवर्तन हो जाएगा 100%? तो ये थे राज्यसभा के सांसद संजय राउत जिन्होंने हमारे साथ बात की। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।